एक ओ और दो ओ का कानून। अगर उर्दू लफ्ज में वाव से पहले वाले हरफ पर जबर दी हुई होगी तो वहां पर एक ओ का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस तरह ओपन। हम देखते हैं वाव से पहले अलिफ है और अलिफ के ऊपर हमें जबर महसूस हो रही, इसलिए ओ इस्तेमाल हुआ। बोल्ड, तो यहाँ पे काफ के ऊपर जबर है तो ओ इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर है बोल्ड, बे के ऊपर जबर है तो ओ सिंगल ओ इस्तेमाल हुआ। होल्ड, यहाँ पे है के ऊपर जबर है तो सिंगल ओ इस्तेमाल हुआ। अंग्रेजी लफ्ज में ओ को जबर की आवाज में पढ़ेंगे। वर्थ, यहाँ पे हम ओ को जबर की आवाज में पढ़ रहे हैं। कवर, तो यहाँ पे ओ को जबर की आवाज में पढ़ रहे हैं। वर्क, यहाँ पे जबर की आवाज में पढ़ रहे हैं। अगर उर्दू लफ्ज में वाव से पहले वाले हरफ पर पेश दी हुई होगी तो वहां पर दो ओ का इस्तेमाल किया जाएगा। सून, हम देखते हैं वाव से पहले सीन है, उसके ऊपर पेश है तो दो ओ इस्तेमाल हुए हैं। नून, वाव से पहले नून है और नून के ऊपर पेश है तो दो ओ इस्तेमाल हुए हैं। मून, वाव से पहले मीम है और मीम के ऊपर पेश है तो दो पेश इस्तेमाल हुए हैं। अंग्रेजी लफ्ज में डबल ओ का आवाज ऊ में पढ़ा जाएगा। मून, नून, सून। दूसरा, अंग्रेजी लफ्ज में डबल ओ को पहले हरफ पर पेश की आवाज में पढ़ा जाएगा। बुक, वुड, लुक, यानी जब डबल ओ किसी वर्ड के अंदर इस्तेमाल हुए हैं तो जो पहले उसका लफ्ज है बी, तो बी के ऊपर पेश की आवाज में पढ़ा जाएगा डबल ओ को। हम पढ़ेंगे बुक, वुड, लुक, पी। अंग्रेजी जबान का हरफ पी उर्दू जबान के एक हरफ पे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह परवीन, परवेज, हिरल, क्यू। अंग्रेजी जबान का हरफ क्यू उर्दू जबान के एक हरफ कॉफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह कलंदर, कादिर, कुर्बान। कहीं कहीं पर जहां क्यू का इस्तेमाल हुआ होगा और लफ्ज के शुरू और दरमियान वाले क्यू के साथ यू इस्तेमाल किया जाएगा और लफ्ज के आखिर वाले क्यू के साथ यू ई इस्तेमाल किया जाएगा। शुरू वाले क्यू के साथ कादर, कवाली, कलंदर, आखिर वाले क्यू के साथ मुश्ताक, शफीक, रफीक, आर। अंग्रेजी जबान का हरफ आर उर्दू जबान के दो हरूफ रे और डे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिस तरह रहमान, रहीम, राजा। तारण, पहाड़, झाड़ू, एस। अंग्रेजी जबान का हरफ एस उर्दू जबान के तीन हरूफ सौद, सीन और से के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह सफिया, सोबिया, सफ्तर, सुलेमान, सलीम, सजाद, समर, समरीन, उस्मान। टी। अंग्रेजी जबान का हरफ टी उर्दू जबान के तीन हरूफ त्वे, ते और टे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह ताहिर, तारिक, तुफैल, तनवीर, तारड़, तकरार, टमाटर, टिंडे, ट्रैक्टर। यू। अंग्रेजी जबान का हरफ यू उर्दू जबान के हर उस हरफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिस हरफ के ऊपर पेश महसूस किया जाएगा, जिस तरह उमर, उस्मान, उर्स। हम देखते हैं कि यहाँ पे एन इस्तेमाल हुआ है और एन के लिए ए इस्तेमाल होती है
लेकिन यहाँ पर क्योंकि एन के ऊपर पेश है इसलिए यहाँ पे यू इस्तेमाल हुआ। यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह एन के ऊपर पेश है इसीलिए यहाँ पे भी यू इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे भी एन है उसके ऊपर पेश है इसीलिए यू इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा यू खुद पेश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह गुलाब, गुलजार, गुलाम। यहाँ पे देखते हैं कि गाफ के लिए जी आ गई और लाम के लिए एल आ गई और अल्फ के लिए ए आ गई और बे के लिए बी आ गई। तो यहाँ पे जो यू इस्तेमाल हुआ है वो पेश के लिए, खुद पेश के लिए इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी जो यू इस्तेमाल हुआ है वो इस पेश के लिए इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे जो यू इस्तेमाल हुआ वो भी पेश के लिए इस्तेमाल हुआ है। और अगर अंग्रेजी लफ्ज के अंदर यू इस्तेमाल हुआ है तो उस यू की आवाज जबर में पढ़ी जाएगी, जिस तरह बट, अब, कट, शट, कप। यहाँ पे जो यू इस्तेमाल हुआ है इस वर्ड के अंदर, तो यहाँ पे जबर के लिए इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे भी जबर के लिए इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी जबर की आवाज के लिए इस्तेमाल है, यहाँ पे भी जबर की आवाज के लिए